लापता बच्चों इन गुमशुदा विद्यार्थियों की जिम्मेवारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमके गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स अनिश्चित भूख हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि इनके यहाँ के 3 स्टूडेंट्स जो पिछले 2 महीने से झांझा डिस्ट्रिक्ट से लापता है, सरकार उनको जल्द से जल्द ढूंढे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सीबीआई जांच बिठाई जाए। जी वृंदा जी, दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब झांझा पुलिस भी इस केस से अपना पलड़ा झाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इन लापता बच्चों, इन गुमशुदा विद्यार्थियों की जिम्मेवारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। अभी हमारे साथ हैं उन 3 छात्रों के दोस्त और यहाँ के स्टूडेंट प्रेसिडेंट रमेश जैन। रमेश जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी आखिरी बार उन छात्रों से कब बात हुई? 26 अक्टूबर को, जिस दिन वो लापता हुए। क्या बात हुई थी आपकी उनसे? बस उन्होंने यही बताया कि झांझा पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। इतने में मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्यों गए थे वो लोग झांझा, क्या आप जानते हैं? धीरेश और गौतम दिनों के साथ उसके गाँव गए थे दशहरा मनाने के लिए। अगले दिन तो वो वापस भी आने वाले थे। इस बात को अब 2 महीने हो गए, लेकिन तब से अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। ऊपर से पुलिस और सरकार का रवैया इस पूरे मामले को लेकर इतना गैर जिम्मेदाराना है कि पूछिए मत। सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया ही सही शब्द होंगे छात्रों के आक्रोश को समझने के लिए। एमके गांधी मेडिकल कॉलेज से मैं शालिनी देव, कैमरामैन आशुतोष मिश्र के साथ दिल्ली। सर आपसे सवाल पूछा जाएंगे। सर, एमके गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में आपको जवाब देना होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे सरकार क्या कर रही है? सर 2 महीने हो चुके हैं, एमके गांधी कॉलेज के छात्र अभी तक लापता है। सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? ऐसी बात नहीं, सरकार की कोशिश पूरी तरह से जारी है। सर, सरकार का अगला कदम क्या होगा? इसके लिए हमने सीबीआई की टीम गठित कर दी है, जो शीघ्र ही झांझा के लिए रवाना होगी। सर प्लीज सर मैं जानना चाह रहा था। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। जैन सर, जैन, आइए सर, आइए सर। मेजर प्रताप कुमार, ऑफिसर ऑन डेप्यूटेशन, एनएसजी। सिद्धांत चतुर्वेदी, सीबीआई। आओ गाड़ी में बैठो। ये पढ़ा तुमने? इतनी शांत और सुंदर जगह पे मर्डर, किडनैपिंग्स, रेप, बूथ कैप्चरिंग जैसी क्राइम्स दिल्ली और मुंबई से 3 गुना ज्यादा है। 3 नहीं, 5 गुना ज़्यादा। ज़्यादातर क्राइम्स की रिपोर्ट से नहीं दर्ज होती। अगर होने लग जाए तो आर्मी को बॉर्डर छोड़कर इन गाँव में गश्त लगानी पड़ेगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो सब गलत है? इसी कमरों में बैठे सरकारी मुलाजिमों की काम चोरी का सबूत है ये डॉक्यूमेंट्स। शहरी लोग सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। अब आप आ गए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। वैसे उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र है कि मैं 2 हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज का इंचार्ज रह चुका हूं, जिसमें 6 कन्विक्शंस हुई थी। और उसी की वजह से मुझे इस इंक्वायरी का और तुम्हारा इंचार्ज यानी कि बॉस बना के भेजा गया है। अंदाजा हो गया होगा। फौज में मेरे कमांडर कहा करते थे कि बेटा, कॉन्फिडेंस बहुत कुत्ती चीज़ है। अगर निशाने पे लग जाए तो कमाल है, वरना बवाल है। That's a good one. सॉरी सर, पूरे झांझर में यही एक ढंग का लॉज है। इस इलाके में लकड़ियों का काम बहुत होता है सर।
सर बड़ी मुश्किल से एक ही कमरा मिला है, वो भी आप दोनों को शेयर करना पड़ेगा सर। ऑफिस कहाँ पे सेटअप किया? सर एक पुराना थिएटर मिला है, नेगोशिएशन चल रही है सर, बस 1-2 दिन में सेटअप हो जाएगा। ऐसे ही माँ पागल हो गया था का? अब मैं तो बता दे रोके तुम्हारे। तुम कहा किया तुम पहले से बताओ। अब पूछ ले सर। सिद्धांत चतुर्वेदी, विभूति जी से मिलना है। तेरी जात का। साहब बीआरपी मीटिंग में भेजी है, तनिक वहाँ बैठिए और बैठ कीजिए। ठीक है, ठीक है। सिर्फ ये दो। ऐसा ये कनुआ का बाप जो है ना, दिल्ली सरकार से उसके रिहाई का ऑर्डर लेके आया है। ससुरा कहता है हम लोगों को कि हम लोग उसका इनकाउंटर कर देंगे। का दो भाड़ में गई दिल्ली सरकार, हरामजादा फिर से 100 रुपया कम दिया। अरे भैया अगर हम चाहे ना तो उसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे पूरे खानदान का एनकाउंटर कर देंगे। देखे तो कौन रोकता है हमें। हाँ पर साहब केस हल्का है, प्रॉपर्टी का मामला है। अरे पंचानन साला बुड़बक डफर। हाँ ये प्रॉपर्टी का केस को रेप केस बनाने में कितना समय लगता है, ये कब हम सिखाएंगे तुमको। हाँ हेलो, बस यहाँ ऑफिस में है। अच्छा क्या बताएं लड़की का उम्र? अच्छा वर्जिनल माल है। साहब ये साला कहता है चौबे जी के गार्डन में गलती से बकरी घुस गया, इतना महंगा उनका रोज गार्डन पूरा फिनिश कर दिया। ये साला लड़की हमेशा फ्री फंड में ही श्रीखंड खाती है। कितना टाइम लगेगा? हाँ कंडोम ना बोलिए। का और कितना टाइम लगेगा? अरे कहा ना वीआईपी के साथ बिजी है मीटिंग में। कौन वीआईपी? हमारे प्रांत के सब वीआईपी को जानते हैं। हाँ वहाँ बैठिए, वेट कीजिए, घंटी मार के बुलाएंगे। वीआईपी की माँ की आंख। 5 मिनट देते हैं, उसके बाद किवाड़ तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है। अच्छा नमस्कार सर। हाँ वो आया सिद्धांत चतुर्वेदी, सीबीआई। हाँ दिल्ली दिल्ली से खबर आई थी कि कोई आने वाला है। कुछ चाय समोसा लिए आप? अरे सहतो। नो थैंक यू। हमें वो उन 3 लड़कों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरे हाँ ये कहा दिल्ली वाले बेफजूल का हंगामा खड़ा किए रखे। कौन 3 लड़के? हमको जरा भी आइडिया नहीं है, पर वो रोज फोन कर करके परेशान कर रखे। चतुर्वेदी जी आपके पास जानकारी है उन तीनों की? मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन लड़कों ने आखिरी कॉल झांझर से किया था। क्या कह रहे हैं आप? झांझर पुलिस ने अरेस्ट किया, ये बोलते ही उनका फोन कट हो गया। अरेस्ट? हमने? अरे भैया कोई जानता है इस जिले में हमारे अलावा कोई और पुलिसिया भी है? नहीं ना, टोटल क्रॉस कनेक्शन। देखिए आप अपना समय यहाँ बर्बाद मत कीजिए। ये कहानी किसी गंदे दिमाग की उपज लगती है। अरे कहीं और चले गए होंगे लड़के। वैसे भी आजकल के जवान लौंडों का खून गर्म होता है। बम्बई उम्बई में कहीं उतार रहा हूँ गर्मी। हाँ, और आपको बिना मतलब के दिल्ली से यहाँ दौड़ा दिया। कोई है सिचुएशन तो बताइए, हमरे लायक कोई और सेवा हो। और कुछ होगा तो हम कह देंगे। जी जी लेट्स गो। भैया मलेज पानी है, गंदा है, दूध कुआं बोरा। पानी नहीं चाहिए भैया, बस रुकुमलाल का पता बता दो। आप लोग कौन है? दिल्ली से आए हैं, पुलिस वाले। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? जॉनी आपकी मदद करने आए हैं। आपकी मदद करने आए हैं हम। हमारी बात तो सुनिए।
हुकुमलाल कहाँ मिलेगा? बापू यहाँ पे ना, बांध पे मिलेंगे। ए जॉनी, बतिया कह रहा है? यहाँ बा। पुलिस से काफी डरते हैं यहाँ के लोग। वैसे ये रुकुमलाल है कौन? दीनू का जीजा। कुछ तो खबर होगी उसके पास। यहाँ रुकुमलाल कौन है? पूरा दाढ़ी वाला। ओए, दीनू की जीजा हो तुम? जी साहब जी। 2 महीने पहले दीनू अपने 2 दोस्तों के साथ गांव आया था। तुमसे मिला था क्या? नहीं साहब जी, हमको नहीं मिला। वो गांव आया और अपनी इकलौती बहन और जीजा को नहीं मिला? कुछ छुपा रहे हो? क्यों आया था दीनू यहाँ? हमको नहीं पता साहब, हमका माफ कीजिए। घबराओ मत रुकुमलाल, सच सच बताओ। गांव में तो किसी से तो मिला होगा। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? हम एक बार आपको बोल दिया है ना, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। यहाँ बैठ के छुट्टी मना रहा है साले। चलो साले काम पे, तुम लोग चलो। दद्दू, 8 सत्ते 54 होता है या 56? बेटा, हम तो अनपढ़ गंवार आदमी हैं। एक दीनू ही था जो तेरी किताबी बातों का जवाब देता। अब पता नहीं वो कहाँ। ए जॉनी, दद्दू को परेशान मत कर। किताब रख और खाना खा ले। देखो तो जरा किवाड़ पे कौन है। आ रहे भाई, आ रहे। अरे तनिक ठहरो। ए जोनी, बापू कहाँ है? रे बोल। कल रात कुछ लोग बापू को उठा के ले गए। ए जॉनी, चल भीतर। 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। आप बताएंगी कौन ले गया रुकुमलाल को? हमसे कोई सवाल मत पूछिए साहब। हमको हमारा पति जिंदा चाहिए। हाँ तो आपने पुलिस में कंप्लेन लिख दिया। आप लोग समझते क्यों नहीं? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। Damn it, what is wrong with everybody? यहाँ कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? पिछले 6 महीनों में 11 लोग दिन दहाड़े अगवा किए गए। उनकी लाशें रेल की पटरियों पर, कुएं में, हाईवे के किनारे पर पाई गई। फिर भी आप लोग पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाते। पंचनामा होता तो एक्सीडेंट या सुसाइड करार दिया जाता। क्यों? क्योंकि ना कोई कंप्लेंट, ना कोई गवाह। इस बस्ती में सब अंधे हैं क्या? हम जिंदा हैं क्योंकि हम अंधे हैं। यहाँ से वो ही अगवा हुए हैं जो गवाह बनना चाहते थे। काका, हम सीबीआई से हैं, दिल्ली से। आप में से कोई कुछ बोलिए तो सही, हम रक्षा करेंगे आपकी। मेहरबानी होगी साहब, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। नमस्ते। ये हो क्या रहा है एसपी साहब?
कल रात दीनों के घर पे हमला हुआ, उसके जीजा रुकमलाल को किडनैप कर लिया गया है। अच्छा? जी हाँ। अभी तक कोई एक्शन लिया गया है कि नहीं? अरे रिलैक्स बनिए, रिलैक्स। काहे हिट हो रहे हैं? भैया हमारे देश की पुलिस तो तब एक्शन लेती है जब कोई कंप्लेंट लिखाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम रोज लोगों के घर जा जाके पूछे, बहन जी कौन कंप्लेंट है क्या? नहीं ना, ठीक है, दूर शक्कर तो है ना कि वो भी भिजवा दें। बात करते अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट मैं लिखवाता हूँ। आई एम वार्निंग यू एसपी साहब, 24 घंटे में मुझे रुकमलाल वापस चाहिए। झांझर पुलिस क्रिमिनल्स को सपोर्ट करे, ये अगर मेरे रिपोर्ट में आ गया तो उसका नतीजा आपको समझाने की जरूरत नहीं। ए बाके, कंप्लेंट लिख। जी सर। ऐसा तो कैसा? जरा भाग के साहब के लिए ठंडा ला। हैं? शहरी लोगों में बहुत हिट होता है ना? क्या कर रहे हो? बड़ी देर से कंप्यूटर पे बैठे हो। माँ ने कुछ लड़कियों के फोटोज भेजे हैं शादी के लिए, बस वही देख रहा था। कोई पसंद आई? वो डिसीजन तो मैंने माँ पे छोड़ दिया, उनको पसंद आनी चाहिए। वापस जाते ही मेरी शादी कराने वाली है। ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है गांव वाले बात करने से इतना डरते क्यों हैं? ये बहुत पुराना डर है, अब इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मतलब? एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, शबरामपुर। वहाँ एक गरीब दलित परिवार रहता था। यू नो, माँ बाप, 2 बेटियाँ, 1 बेटा टाइप्स। पाई पाई जोड़कर उन्होंने एक खेत खरीदा। खेत में फसल हुई, फसल से पैसे आए, पैसों से उन्होंने 2 गाय खरीदी, गंगा जमुना। एक दिन जब गांव का ठाकुर वहाँ से गुजरा तो मजाक में बोला, ए दलित, गजब तरक्की कर लिए हो, कहीं हम जैसे जमींदार तो नहीं बनना चाहते? तो दलित भी मजाक में बोला, हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन दलित से ठाकुर नहीं बन सकते। हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ठाकुर से ज़्यादा बेहतर जिंदगी गुजर करेंगे। ठाकुर को यह मजाक कम, थप्पड़ से थोड़ा ज़्यादा लगा। रात जन्माष्टमी का मेला था। जब पूरा परिवार वापस लौटा तो देखा कि घर, खेत, गाय सब जला दिए गए। जब सुबह हुई तो बाप अपने पूरे परिवार के लिए मिठाई लेकर आया और कहा कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हो ही गया। बाप ने मिठाई में जहर मिला दिया था, सब मर गए। लेकिन जैसे तैसे उस साला लड़का बच गया। खैर, पॉइंट बीइंग, ऐसी कहानियाँ यार रोज सुनने को मिलती है। खौफ इनकी रगों में बसा हुआ है। शॉकिंग। वैसे आजकल वो लड़का करता क्या है? फिलहाल अपनी शर्ट प्रेस कर रहा है। सोचा कि शहर तो चढ़ा नहीं, थोड़ी विस्की चढ़ा लो।